जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये जो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 17/1/2019 जो तृतीय पाली का है, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यह सभी का प्ले लिस्ट बन रहा है, उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है कि जो क्वेश्चन आप लोग से बन पा रहा है उसको आप लोगों को बनाते हुए चलना है और लास्ट में आप लोग को स्कोर बताना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी टिंडल प्रभाव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे, ये जो है ऑप्शन नंबर जो है इसमें आप लोग को जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी प्रकलन समिति हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पॉलिटी से है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लिखा है 3 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे बैडमिंटन खेल से संबंधित निम्न में से कौन सा है, तो ये आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ड्रम्प हो जाएगा, ठीक है, ड्रम्प। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है, इसमें आप लोग बता सकते हैं क्या आंसर हो सकता है 4 का। तो देखिए इसमें जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है, यानी जो अध्यक्ष स्पीकर होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे ये आप लोग का संसद होता है, जिसमें एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, ठीक है। इसमें एक स्पीकर होता है और इस स्पीकर को हटाने का पावर जो होता है किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अगर मतलब इस चैनल पे जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ से मिल पाए। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेसर शैली की मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें 5 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चालुक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो ये चालुक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर लिखा हुआ कि परमाणु, जैसे आप लोग देखेंगे परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखेंगे एक होता है परमाणु, ठीक है, और परमाणु बहुत सूक्ष्म कण होता है, जिसमें जो है जैसे कि केंद्र में जो होता है, जैसे आप लोग देखेंगे केंद्र में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है। और इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो है वैल्यू जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया 6 नंबर में परमाणु के केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है, तो ये आप लोग को हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का जो है 2 हो जाएगा, यानी प्रोटॉन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को देखेंगे, 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है, ठीक है। तन्य मतलब जिसमें ज़्यादा तनाव हो उसको, मतलब इसमें आप लोग देखेंगे तो ये सोना हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तन्य धातु जो है इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सोना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि न्यूट्रॉन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल डैश और जैसे उत्पाद से हटाया जा सकता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है इसमें 3 हो जाएगा, यानी कि पदार्थ और त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पदार्थ और त्वरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है। और देखिए आप लोग को जो 17/1/2019 का तृतीय पाली का जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसी का हूबहू क्वेश्चन इसमें हम लोग इंक्लूड किए हैं, ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर है। और इससे आप लोग को लेवल का पता चल जाएगा कि हम कितने लेवल में हैं और कितना हम लोग को तैयारी करना है, ठीक है। और इस चैनल पर लगातार ऐसे वीडियो आते रहेगा, ठीक है ना। अब चलिए 9 नंबर में आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो 9 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, गेहूं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है
जवादी और सेवड़ाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोग को 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसमें आप लोग को बताना है कि ध्वनि की गुणवत्ता इसके डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा, तरंगदैर्घ्य की तरंग ध्वनि या आवृत्ति या आयाम। इसमें से आप लोग को बताना है 11 नंबर का क्या ऑप्शन हो सकता है। तो ये आप लोग देखेंगे जैसे कि इसमें आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये आवृत्ति होता है, ठीक है ना, और इस आवृत्ति ही बताता है उसका जो है मतलब गुणवत्ता, जैसे वो कितना तेज बाज रहा है, ठीक है ना, तो ये आवृत्ति बताएगा। अब देखिए इसका अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो हम व्हाट्सअप नंबर इसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइएगा जिसमें आप लोग को सारा PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, या टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो 12 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें कौन हो सकता है। 12 नंबर का आप लोग देखेंगे तो इसमें पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल होगा, ठीक है, क्या होगा जी, गोपाल। अगला जो है 13 नंबर लिखा हुआ कि ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। MVP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि मिलिंद पंधो पाठ किससे संबंधित है। मिलिंद पंधो पाठ किससे संबंधित है, तो ये आप लोग देखेंगे। तो ये इसमें 14 नंबर का आप लोग देखिए इसमें क्या आंसर हो सकता है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्या हो जाएगा जी, ये बौद्ध धर्म से। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को बता देना होगा जैसे कि वास्को डिगम्बा, इसी ने सबसे पहले भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग के द्वारा, ठीक है, और इसी ने हम जैसे देश को लूट किया और बहुत सारी चीज़ें इस मतलब ये जो है जैसे कि समुद्री मार्ग के द्वारा हम लोग का भारत की खोज किया था, ठीक है। अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है देखेंगे। अगला हैंडबॉल खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है। हैंडबॉल खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाएगा जी, तो 16 नंबर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कोर्ट कहा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लिखा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन की पशुपति की आकृति किस कला से मिलती है। तो ये आप लोग देखेंगे 17 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। किससे मिलेगी जी, हड़प्पा संस्कृति से। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला आप लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो ये आप लोग को बता सकते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 है, ठीक है, जो हवा से फैलने वाली बीमारी है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन 19 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है। तो ये आप लोग को प्रैक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी प्रैक्सिमा सेंचुरी। समझ में आ रहा है आप लोग को। पृथ्वी जैसे आप लोग को ये क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी जो पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक है। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बताना है क्या हो सकता है 20 नंबर का आंसर। इसमें 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि आप लोग को हम बताएं कि ये एक सांसद होता है, ठीक है। इसमें एक लोकसभा होता है और एक होता है राज्यसभा, ठीक है, और इसका बीच में जो है प्रोटेम स्पीकर यानी कि ये जो है लोकसभा अध्यक्ष बैठता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 22 नंबर लिखा गया पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है 22 नंबर का कौन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला जो 23 नंबर क्वेश्चन है, मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को डैश में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे 23 नंबर का जो आप लोग देखेंगे आंसर हो जाएगा 23 का। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 समान
भागों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये आप लोग को बता सकते हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक जो है भरत मुनि जी हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 25 नंबर लिखा है कि कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसमें आप लोग को बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गृह मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है लिखा है कि थालघाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। तो इसमें आप लोगों को बताना है 26 नंबर, इसमें क्या आंसर हो सकता है? जैसे कि आप लोग देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 26 नंबर में कि थालघाट मुंबई और डैश को जोड़ता है, ठीक है। तो ये नासिक को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए क्रिकेट से संबंधित नहीं है पूछा है, इसमें आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा एग्जाम में, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित नहीं है तो ये हो जाएगा कालिंग कप जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, लेकिन ईरान ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ईरान कप क्रिकेट से संबंधित है, ट्रॉफी जो भी है वो सब क्रिकेट से संबंधित रहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि 28 नंबर, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होते हैं? ठीक है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होते हैं? तो ये आप लोग को एक्स एंड वाई होता है, एक्स वाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे, जो आप लोग को बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय सभ्यता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आप लोग को बताना है किस प्रकार का संघीय सभ्यता का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, यानी कि इसका जो है संघीय रूप में प्रशासित विधि, ठीक है, संघीय रूप से प्रशासित विधि। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 30 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उदयन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 31 नंबर की, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 267 के 2 में, ठीक है। ये आकस्मिक निधि होता है जिसके तहत आप लोग देखेंगे तो ये 267 के 2 में आता है, ठीक है। अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है कि नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे तो ये किस महाद्वीप में पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग को हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डैश होते हैं, ठीक है। तो ये कौन होते हैं जी? 33 नंबर का आप लोगों को बताना है कौन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला जो क्वेश्चन 34 नंबर है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो अंतिम जो पूछा जा रहा है तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी बृहदत्त, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? ठीक है, तो इसमें आप लोग को 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। ये आप लोग को जो है एक नदी बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 36 नंबर, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे मधुबनी चित्रकला प्रचलित है, तो ये आप लोग का बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बिहार हो जाएगा। देखिए इसमें आप लोग को जो भी अगर डाउट होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन करना होगा आप लोग को जो भी इस चैनल के माध्यम से पूछना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके अकॉर्डिंग और बेहतर कोशिश किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का। जो आरपीएफ जो कांस्टेबल हो गए या आरपीएफ एसआई हो गया, ठीक है, इन सभी के लिए आप लोग को जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे किरण प्रकाशन का अभी चल रहा है, उसके बाद रुक्मिणी का चलेगा, ठीक है ना। अभी जो आप लोग को जीके जीएस का चल रहा है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि रीजनिंग का और मैथ का भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग और मैथ का भी आप लोग को रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को रीजनिंग का भी वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन है कि अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अनेक जब मिश्रण से ध्वनि उत्पन्न होगी उसको आवाज़ कहेंगे। क्या कहेंगे जी? आवाज़ कहेंगे। अगले क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा
महासागर सबसे लंबी तट रेखा बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर, सबसे गहरा भी पूछेगा तो सबसे गहरा और बड़ा पूछेगा तो प्रशांत महासागर, ठीक है। लेकिन सबसे लंबी तट रेखा वाला पूछ रहा है, ठीक है, यानी 38 नंबर आप लोग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटलांटिक। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 39 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 31.16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 31.16 हो जाएगा। अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीशकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये 40 नंबर जो है और इसका आंसर हो जाएगा जो है, जैसे आप लोग देखेंगे कार्मिक मंत्रालय आता है। क्या आता है जी? कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 41 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो 41 है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोग को खादर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जी? तो खादर के नाम से। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। वृक्षासन योग से क्या स्थिति दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 42 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा पेड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? पेड़ हो जाएगा। देखिए इसी में इसका आंसर छिपा हुआ, वृक्ष से पेड़। आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक से क्वेश्चन को बनाते हुए चलना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डोलू कुनीथा, ठीक है, डोलू कुनीथा डैश में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, ठीक है। तो 43 का क्या आंसर हो सकता है आप लोग को बताना है। इसमें आप लोग को बताना है चारों ऑप्शन में क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना डैश में हुई थी, ठीक है। तो ये 44 नंबर है। इसका जो है आप लोग देखेंगे तो 1993 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो है 1993 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 45 नंबर लिखा हुआ कि भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा पीसी। जैसे आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, पीसी महालनोबिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन 46 नंबर है, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 46 नंबर है और इसका आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार। क्या हो जाएगा जी आंसर इसका? अल्पाधिकार। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर जो है लिखा है कि भारत सरकार डैश के माध्यम से खदान, मतलब यहाँ पे जो है खदान खरीदती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि भारतीय खाद्य निगम के तहत, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन जो है 48 नंबर, इसको आप लोग देखेंगे। लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना डैश में शुरू की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देखेंगे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। देखिए इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम से जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, या हम व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं जैसे कि 91 35 12 28 54, ठीक है, 28 54। इस नंबर से भी आप लोग जुड़ जाएंगे। तो अगर वहाँ पे कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो आरपीएफ का भी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और इसमें मतलब आप लोग को 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे सिर्फ जीके जीएस का। इसी तरीके से अगर रीजनिंग का आप लोग कमेंट करेंगे तो रीजनिंग का भी आएगा, मैथ का अगर बोलिएगा तो मैथ का भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्लीट वीडियो आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा रेगुलर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 49 नंबर लिखा हुआ कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये जो है 326 ईस्वी में किया था, ठीक है, 326 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक। इसी के तहत जो है इसमें आप भारत जो है जैसे जो संचित निधि से पैसा निकाल सकती है विनियोग विधेयक के तहत, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें तो 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। इसी तरीके से लगातार वीडियो आप लोग को इस चैनल पे देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग अगर चैनल से जुड़ जाते हैं तो यहाँ से आप लोग को बेहतर से तैयारी भी हो पाएगा, ठीक है। अभी आप लोग को किरण प्रकाशन का जो आप लोग को 40 सेट दिया गया, इसका कंप्लीट वीडियो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रुक्मिणी का आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4, जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 18/1/2023
2019 यानी द्वितीय पाली का ये आप लोग को एग्जाम का है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से कंप्लीट करेंगे और इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या सभी का प्लेलिस्ट बन रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने हनन किया है तो ऐसे कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत आप लोग जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जैसे टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष की मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, यानी कि 1988 में मान्यता दी गई थी। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हम लोग का भारत है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है तो ये भारत है, ठीक है। पहला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा जी, तो रूस हो जाएगा, ठीक है। पहला सबसे बड़ा जो है क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तन करने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो क्या कहेंगे हम लोग, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 4 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, वाष्पीकरण हो जाएगा। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखेंगे तो लाहौर कांग्रेस से अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो लाहौर कांग्रेस जो है अधिवेशन के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और देखिए अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इसका आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइएगा जिसका आप लोग को नंबर दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसका कंप्लीट आप लोग को PDF में मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर जो है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसकी आप लोग देखेंगे गुजरात जिसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी 6 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जो है बिमल शाह जी ने कराए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी। तो ये 35 वर्ष होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सार्थक मूल्य यानी MSP पर किसानों के खाद्य खरीदता। यहाँ पे जो 9 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम सार्थक मूल्य MSP पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A यानी भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ भारत की संसद में डैश शामिल है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो भारत की संसद, जैसे आप लोग देखेंगे ये संसद हो गया, ठीक है, जिसमें आप लोग का लोकसभा भी होता है एंड राज्यसभा भी होता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है। यानी इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इसमें आप लोग को बोलेगा कि भारत के संसद में कौन कौन शामिल होंगे। तो लोकसभा भी होगा, राज्यसभा भी होगा एंड राष्ट्रपति भी होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ये जो 11 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1966 में, ठीक है। अगला जो 12 नंबर है 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डैश के बारे में है, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये किसके बारे में है, तो ये वित्तीय सुधार और व्यय नीति के बारे में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि 13 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है लिखा हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश की लिंगानुपात डैश है, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं, ठीक है। 1000 पुरुषों में से 933 महिलाएं, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे 14 नंबर लिखा हुआ है कि एक इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड
काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एडम स्मिथ लिखे थे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण प्रदान करता है उसे बदल कर यह धन को जो है प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहा जाएगा, तो इसको बताना है। तो इसमें जो है आप लोग को जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे बैंक दर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ कि चेचक का टीका किसके विकसित किया जाता है, यानी किसने विकसित किया, ठीक है, यानी किया था। तो चेचक का टीका जो है किसने विकसित किया था, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो एडवर्ड जेनर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर लिखा हो कि पाक जलद मध्य श्रीलंका को डैश से अलग करता है, तो यहाँ पे जो है जैसे आप लोग देखेंगे तो ये भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आप लोग देखेंगे 18 नंबर, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था, तो इसमें आप लोग देखेंगे 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी श्री नारायण अग्रवाल जी किए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या था, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो था 74% था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 20 नंबर इसका हो जाएगा वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा जी, वॉलीबॉल। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि 21 नंबर, प्रोजेक्ट टाइगर्स वर्ष में शुरू हुआ, ठीक है, तो कब शुरू हुआ था 21 नंबर, तो यहाँ पे 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना का काम करने के लिए 2022 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसमें आप लोग देखेंगे किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जी, तो ये नील्स बोहर को, ठीक है, बोहर को सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, लिखा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन में कि भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है, ठीक है, तो पहला सक्रिय उपग्रह पूछा जा रहा है, ठीक है, 24 नंबर। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल यानी RER सतह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है 25 है, इसका जो हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, राइबोसोम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 26 नंबर, इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु से आयोजित किया गया था, तो इसमें आप लोग देखेंगे 26 इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ठीक है, यानी 26 का जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो है 27 नंबर लिखा हुआ कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो ये जापान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत की सीमा इनमें से किस देश से मतलब जुड़ी है, तो ये अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की स्थिति में दर्शाया गया, तो ये आपको राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, तो ये आप लोग का जो है राष्ट्रीय आपात, ठीक है। और ये जो है आप लोग को जो है राष्ट्रीय आपात जो है जैसे 356 में आता है। और अगला जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर लिखा है कि बुद्ध के जीवन की घटना को डैश में कहा जाता है, तो यहाँ पे 30 नंबर जो है, तो यहाँ पे 30 नंबर का आप लोग देखेंगे तो 30 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आपात जिसे हम बताए तो 351 होता है, ठीक है, 356 होता है और 360 होता है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय आपात, इसमें राजकीय आपात, इसमें वित्तीय आपात लागू होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 31 का जो है जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक तापमान, ठीक है, यानी बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग है, लिखा हुआ है 32 नंबर की किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराध के लिए स्पष्टीकरण मिलता है, तो इसमें आप लोग देखेंगे इसका क्या आंसर हो सकता है, तो इसका आप लोग देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 यानी अनुच्छेद 22, ठीक है, यानी जैसे कि आप लोग देखेंगे अपराध से रिलेटेड जो भी आएगा वो ऑप्शन नंबर जैसे कि 3 यानी अनुच्छेद 22 के तहत आता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे
कंद, ठीक है, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो है 34 नंबर लिखा हुआ कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था, ठीक है, तो ये कौन होगा? 34 नंबर आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, तो ये बारबी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो 35 है लिखा हुआ कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था, ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे पहला परमाणु परीक्षण कोड इसमें पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग को हो जाएगा लाफिंग बुद्धा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यहाँ पे जो 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित की जा सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 36 का जो आप लोग का आंसर हो जाएगा, जैसे कि इसमें जो है 60 दिन के लिए, ठीक है, जैसे कि 60 दिन के लिए अगर वो अवधि अनुपस्थित रहता है तो उसको जैसे आप लोग देखेंगे तो रिक्त पद के लिए घोषित किया जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर लिखा हुआ कि अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो 37 का जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा जी? आंध्र प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, तो ये जो हो जाएगा दामोदर नदी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्रंथि डैश से जुड़ी हुई होती है, तो किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से, ठीक है, समझ में आ रहा है जी? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि ये सब जो है किससे जुड़ी हुई रहेगी? मस्तिष्क से यानी दिमाग से। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 40 नंबर, किस चार्टर कानून ने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया था, तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन सा चार्टर कमीशन था, तो इसमें जो है चार्टर अधिनियम 1813 था, ठीक है। अगला जो है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो चलिए इसका आंसर जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो है इसका आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी वुड्स डिस्पैच, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 42 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेलने से जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ये नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जैसे कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आपातकाल के समय 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, बाकी सब निलंबित तो हो जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो है 44 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है, तो इसमें जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसमें सुलेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो ये सुलेख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो है 45 नंबर लिखा हुआ मानव अंगों में कौन सा आवाज़ उत्पन्न करता है, तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये गला से होता है, ठीक है, यानी कि 45 का जो हो जाएगा 3। अगला जो है 46 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है, तो मूल भारतीय खेल खो खो है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 47 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 48 नंबर जो लिखा हुआ है आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो हाँ, इसमें आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा 6 महीने या 6 महीने 6 सप्ताह, ठीक है। अगला जो है जैसे देखेंगे आप लोग अगला जो 49 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि जिम्नास्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका जो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फ्रेडरिक लुडविक जॉन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप लोग देखेंगे इसका जो आप लोग को बताना है आंसर, जैसे कि सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त रूप से प्रशासित निर्वाचन और निर्देश किया जाता है, तो इसमें आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पर सेट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है, जैसे कि आप लोग का जो RPF का सिलेबस है जिसमें 50 क्वेश्चन GK GS से रहेगा, 35 क्वेश्चन
क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा और 35 क्वेश्चन मैथ से रहेगा। तो पहले हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद जो 35 क्वेश्चन है आप लोग अगर कमेंट में बोलेंगे कि हाँ रीजनिंग और मैथ भी करें तो ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे यहाँ से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।